हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। प्रीवियस के जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आप इस वीडियो में देखिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फॉलोइंग विच इज़ अ साइकोटिक टाइप डिसऑर्डर, ठीक है। तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपके पास ये जो फॉलोइंग जो मेंशन किए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे पास एंग्जाइटी, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया एंड हिस्टेरिया, ठीक है। तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिजोफ्रेनिया जो है दैट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर। और जो रिमेनिंग जो हमारे पास जो बाकी बचते हैं ये थ्री, ये जो हैं वो आएंगे हमारे पास न्यूरोटिक डिसऑर्डर में, ठीक है। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में जो हमारे पास जो इंसाइट होता है पेशेंट का वो प्रेजेंट होता है, पेशेंट का जो इंसाइट है, ठीक है। उसे पता है, थोड़ा अवेयरनेस उसकी होती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिसोशिएटिव एमनेशिया, ठीक है। तो एमनेशिया है उसकी टाइप्स होती हैं। तो उसमें पूछ रहे हैं कि जो डिसोशिएटिव एमनेशिया है, ठीक है, उसका जो कॉमन टाइप आपको कौन सी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एमनेशिया आप सबको पता है इज़ द लैक ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी लॉस यहाँ पर हो जाता है, कितना है क्या है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स में होता है हमारे पास, ठीक है। तो डिसोशिएटिव यूजली जो है वो जब पर्सन जो है लैक ऑफ मेमोरी तो उसका हो रहा है, ठीक है, मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी तो उसका है। बट जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम इसमें यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, पर्टिकुलर टाइम पे है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट्स उसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसोशिएटिव अमनेशिया यहाँ पर कौन सा होगा, सर्कमस्क्राइब्ड फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, देन सिलेक्टिव, देन कॉन्टिन्यूस, देन जनरलाइज्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्कमस्क्राइब्ड होता है मीन्स जो कोई स्पेसिफिक इवेंट्स हैं उसके लाइफ की, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को अपनी लाइफ का कोई स्पेसिफिक ईयर्स हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक इवेंट्स उसकी लाइफ में कुछ हुई होगी तो वो उसको याद नहीं है, अब ही इज़ अनेबल टू रिकॉल दोज इम्पॉर्टेंट कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो अब उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सिलेक्टिव में हमारे पास क्या आता है, सिलेक्टिव में हमारे पास आएगा कोई स्पेसिफिक टाइम का, ठीक है। कोई जैसे 2010 का जो भी मेमोरी लॉस जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसका कम लॉस हो गया, ठीक है। और जो कंटिन्यूस है हमारे पास, कंटिन्यूस में क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो भी एक इवेंट हुई तो उसको भूल गया, ठीक है। मॉर्निंग में जैसे अगर पर डेट का लें, ठीक है, तो जो फर्स्ट को उसके साथ कुछ हुआ तो वो भूल गया, फिर जब वो सेकंड डे पे गया तो वो उसकी भी मेमोरी भूल गया, फिर नेक्स्ट डे का हुआ तो उसका मेमोरी भूल गया। मीन्स कॉन्टिन्यूसली जो जो हो रहा है प्रेजेंट में इसको पता चलता है, जैसे वो पास्ट में चला गया तो जो भी एज कोई भी नई इवेंट हो रही है वो उसको कॉन्टिन्यूसली भूलता जाता है, दैट इज़ द कॉन्टिन्यूस डिसोसिएटिव एमनेसिया। देन है हमारे पास जनरलाइज, जनरलाइज्ड में क्या है, कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ नहीं है ऐसा कि हाँ प्रेजेंट की चीज़ें याद नहीं है, कि पास्ट की याद नहीं है, कि किसी टाइम की याद नहीं है, कि कोई स्पेसिफिक इवेंट याद नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कॉमनेस्ट टाइप यहाँ पर क्या है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट, दैट इज द सर्कमस्क्राइब, ठीक है, कि किसी को कोई पर्टिकुलर इवेंट भूल चुकी है अपनी, ठीक है। कोई भी इवेंट हो सकती है उसकी लाइफ की, ठीक है, कोई एजुकेशन की अचीवमेंट हो गई, कुछ मैरिज की कोई इवेंट्स हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसका कोई पर्सनल इवेंट वो उसको भूल चुका है, दैट इज द सर्कमस्क्राइब्ड विच इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिसोशिएटिव अमनेशिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अ स्लीप डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग स्लीप इज़ टर्म्ड एज, ठीक है। तो स्लीप डिसऑर्डर की बात हो रही है जहाँ पर जो है देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द स्लीप। ऑप्शन है हमारे पास एमनेशिया, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया एंड सोमनम्बलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो राइट आंसर दैट इज़ द इंसोम्निया, ठीक है। तो इंसोम्निया मीन्स जब किसी को कोई डिफ़िकल्टी होती है अपना स्लीपिंग पैटर्न या स्लीप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, दैट इज़ द इंसोम्निया। बाकी टर्म्स हम आगे देखते हैं, एमनेशिया तो आपको पहले क्लियर था, ठीक है, बाकी का हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और टर्म आपको क्लियर हो जाएगी, एक्सेसिव स्लीप, ठीक है। अभी क्या टर्म हमारे पास आती है, एक्सेसिव स्लीप, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। ऑप्शंस हैं इंसोम्निया, इंसोम्निया, देन हाइपरसोम्निया, देन सोमनम्बलिज्म, ठीक है। अभी यहाँ पर इंसोम्निया तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको क्लियर हो गया है इसका प्रीवियस क्वेश्चन में, देयर इज अ डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द स्लीप। अभी यहाँ पर क्या है, एक्सेसिव स्लीप की बात हो रही है, सो द राइट आंसर इज हाइपरसोम्निया, हाइपर वर्ड आ गया, ठीक है। सो दैट इज द हाइपरसोम्निया, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं
और टर्म्स भी आपकी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। एक साथ बताएंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्लीप वॉकिंग इज नोन एज, ठीक है। अभी स्लीप वॉकिंग की बात हो रही है, ठीक है। लोगों को, किसी को भी हो सकता है, किसी भी एडल्ट वन को या बच्चों को भी होता है समटाइम्स, ठीक है, कि उनको क्या होता है कि उनको रात में चलने की आदत होती है, ठीक है। तो नाइट टाइम वो जो है वो अपना वॉकिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो स्लीप वॉकिंग इज नोन एज सोमनम्बुलिज्म, ठीक है। ये दो टर्म्स आपकी क्लियर हो गई। थर्ड मैंने आपको बता दिया, सोमनम्बुलिज्म, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है। तो मीन्स अभी वो स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, बाकी जो रिमेनिंग है वो स्लीप डिसऑर्डर होंगे, ठीक है। तो इंसोम्निया आपको क्लियर है, ठीक है। इंसोम्निया में डिफिकल्टी होती है मेंटेन स्लीप को मेंटेन करने के लिए। सोमनम्बुलिज्म आपको बता दिया, स्लीप वॉकिंग हो रहा है। और सोमनलोकी, ठीक है। तो ये जो सोमनलोकी है, यहाँ पर स्लीप टॉकिंग होता है, ठीक है। तो स्लीप टॉकिंग, रात को कोई बड़बड़ाते हैं, रात को बातें करते हैं नींद में, तो दैट इज़ द सोमनलोकी, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास, विच इज़ नॉट अ स्लीप डिसऑर्डर, दैट इज़ द एमनेशिया, ठीक है। तो एमनेशिया हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज़ द लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो एमनेशिया में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनोरेक्सिया नर्वोजा इज मोर कॉमन इन, एनोरेक्सिया नर्वोजा क्या होता है ये मैं बात बताता, पहले आप क्वेश्चन देखिए। एनोरेक्सिया नर्वोजा इज मोर कॉमन इन, इट इज़ अ कंडीशन, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलती है, एडोलसेंट मेल, ओल्ड मेल, या एडोलसेंस फीमेल्स, या ओल्ड फीमेल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली देखने को आपको मिलेगी एडोलसेंस फीमेल में। बट होता क्या है ये एनोरेक्सिया नर्वोजा, एनोरेक्सिया नर्वोजा जो है इट इज़ अ, ये हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर्स में आते हैं ये, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ईटिंग डिसऑर्डर में ही आएगा। दूसरा हमारे पास बुलिमिया नर्वोजा होता है, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोजा में क्या होगा, जो पेशेंट है आपके, जो हमारे पास जो एनोरेक्सिया नर्वोजा का, उसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि उसको फियर है कि मैं कहीं ज़्यादा वेट जो है वो गेन ना कर जाऊँ, इसलिए जो है वो अपना वो अपना जो न्यूट्रिशन का जो इनटेक है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो उनका न्यूट्रिशन का जो इनटेक है उसको क्या करेंगे, वो उसको अपना कम कर देते हैं न्यूट्रिशन के इनटेक को, ठीक है। कम चीज़ें खाएंगे, कम इनटेक करेंगे, सो दैट कि उनको ऐसा लगे कि हाँ मेरा वेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। वो खुद को जो इमेज कॉन्शियस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नाउ इट बिकम अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम फॉर दोज पीपल, ठीक है। एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम ऐसी बन चुकी है कि उनको लगता है कि हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है, होगा वो बिलो नॉर्मल भी होगा, बट उनको लग रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैट हम जो है वो कमलेट कर रही है हमारी बॉडी, तो हमें इसको कम करना है, कम करना है, कम करना है। तो बहुत ही ज़्यादा उनका वेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो दो तो मैंने आपको बता दी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, तो वो तो क्वाइट ऑब्वियस है कि सेकंड ऑप्शन भी यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड हमारे पास है डिलीरियम एंड देन ओबेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा जो ऐसा डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ये तो क्लियर हो गया। ओबेसिटी भी क्लियर है, तो द राइट आंसर इज डिलीरियम, ठीक है। डिलीरियम जो हमारे पास जो है वो जो है वो साइकेट्रिक इसमें प्रॉब्लम्स में आएगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस इसमें जो है वो इम्पेयर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा मैंने आपको बता दिया। बुलिमिया नर्वोसा में क्या है, सेम इसी की तरह है, बट थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है कि इसमें जो है वो इंडिविजुअल न्यूट्रिशन तो ले लिया उसने, ठीक है। मान लो न्यूट्रिशन का इनटेक उसकी बॉडी ने कर लिया, आफ्टर दैट उसको इतना गिल्ट होता है कि कहीं मेरा वेट ना इंक्रीज हो जाए, अगेन वही उसकी प्रॉब्लम है कि कहीं मेरा वेट ना इंक्रीज हो, तो वो कुछ एक्शंस ऐसे परफॉर्म करता है जिससे उसको वो अपने वेट को कम करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने वॉमिटिंग, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ठीक है। तो उसने वॉमिटिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। और क्या करेंगे वो, बुलिमिया नर्वोसा में वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है वो एक्सेसिवली करेंगे, बहुत एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करते हैं, ठीक है। फास्टिंग बहुत ज़्यादा रखते हैं कि हमें जो है वो बस वेट ना हमारा इंक्रीज, अब खा लिया, गिल्ट हो रहा है कि कहीं वेट इंक्रीज ना हो जाए, तो अब उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था डिलीरियम, और ये बाकी जो थे वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
द डिसऑर्डर दैट इज कॉमनली प्रेजेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोजा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोजा के साथ जो है वो कौन सी और जो डिसऑर्डर है वो कॉमनली प्रेजेंट होते हैं देखने को मिलेगा हमें और प्रॉब्लम साथ में। सो ऑप्शन है हमारे पास सिग्निफिकेंट वेट लॉस, एमिनोरिया, पेशेंट बिकम्स थिन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो थिन तो होगा ही, एमिनोरिया भी यहाँ पर उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली मेंटेन किया नहीं है, ठीक है, और वेट लॉस तो उसका है ही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द डिसऑर्डर दैट इज फाउंड ओनली इन फीमेल्स, ठीक है। तो ऐसा कोई डिसऑर्डर जो सिर्फ फीमेल्स में देखा जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास सिजोफ्रेनिया, देन मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, देन डिल्यूजन, देन पोस्टपार्टम साइकोसिस, ठीक है। तो ये बहुत बार आजकल ये टर्म सुनने को मिली होगी आपको, दैट इज अ पोस्टपार्टम पोस्टपार्टम साइकोसिस, ठीक है। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम मीन्स साइकोलॉजिकल इशू ये यहाँ पर बन रहा है मदर्स में, ठीक है। तो ये मदर्स ही हैं, ठीक है। तो फीमेल तो है बट पोस्टपार्टम है तो फिर मदर्स होंगी, ठीक है। तो जो जिन्होंने बेबी को डिलीवर किए है, ये जो हमारे पास पीरियड में जो हमारे पास जैसे मदर्स होती हैं तो उनको यूजली यहाँ पे जो है वो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करती हैं, डिप्रेसिव फील करती हैं, ठीक है। सो द postpartum psychosis is associated with the puerperal period, so it is found only in the फीमेल्स, ठीक है। तो इसलिए मेल में नहीं होता है, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। इन फॉलोइंग विच इज़ अ कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो जो यहाँ पर मेंशन, बस तो और भी कॉजेज होंगे बट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है यहाँ में से पूछ रहे हैं कि कौन सा जो है वो कॉज है हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास डाउन सिंड्रोम, माइक्रोसिफेली, बर्थ ट्रॉमा एंड ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। डाउन सिंड्रोम भी मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, माइक्रोसिफेली में भी आपने देखा होगा, बर्थ ट्रॉमा किसी को होगा तो वो भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो बच्चे का मेंटल रिटार्डेशन को अफेक्ट करेंगे, मीन्स उसका जो IQ लेवल जो है वो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फलाइंग विच इज़ नॉट अ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज तो आपने पढ़ी होंगी, अगर आपको नहीं पता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप मेरे चैनल पे इसका वीडियो पूरा अच्छे से सुन सकते हैं, वहाँ पर मैंने वेरियस क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस किया है, ठीक है। तो बहुत सारी होती हैं, डाउन सिंड्रोम तो हमारे पास है ही, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, ठीक, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इन डिटेल वहाँ पर बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, तो वो आप वहाँ पर सुन सकते हैं। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर खुद ही आपको कि ये सब क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ हैं, इसके साथ फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम भी इसमें आ जाता है। जो नहीं आएगा दैट इज़ द क्रिटिनिज्म, ठीक है। तो क्रिटिनिज्म इज़ नॉट अ क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी। बेसिकली ये जो है वो हमारे पास एक एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर में हमारे पास ये आएगा। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, देयर इज़ अ हाइपो सिक्रीशन, देयर इज़ अ हाइपो सिक्रीशन, किस चीज़ की हाइपोसिक्रीशन यहाँ पर हो रही है, जो है वो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनका जो है वो यहाँ पर अमाउंट कम सिक्रीट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्रिटिनिज्म, ठीक है। आगे चलिए, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। इसके हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं क्लासिफिकेशन, अगर आप इसकी देखेंगे, ठीक है। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये ऐसे ही होता है। ये फर्स्ट लेवल पे आता है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है। तो कॉमनेस्ट टाइप क्या है हमारे पास, द राइट आंसर इज द माइल्ड, ठीक है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। अब ये क्या है धीरे धीरे आगे आपको इसमें क्लियर होगा इसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पूछ रहे हैं अ चाइल्ड्स IQ लेवल रेंजेस बिटवीन 50 to 70, ठीक है। तो 50 to 70 के बीच का बताया गया है। मैं सभी एक साथ नहीं बताऊंगी आपको, अदरवाइज आपको बाकियों के आंसर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले सारा हम कर लेते हैं, सभी क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लेंगे, फिर लास्ट में इसको समराइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि IQ लेवल जो है अगर किसी का बिटवीन 50 to 70 होता है, देन द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम विच टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, कौन सी स्टेज पे वो आएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास माइल्ड, देन मॉडरेट, देन सीवियर, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। माइल्ड स्टेज पे जब होता है तो यहाँ पर जो IQ लेवल है दैट इज़ इन बिटवीन 50 to 70, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, किसकी रेंज यहाँ पे पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ IQ लेवल इज़ लेस देन 20, ठीक है। तो पहले 50 to 70 किया हमने तो वो माइल्ड आया, देन अभी कह रहे हैं लेस देन 20।
द टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन विल बी, ठीक है, तो अभी लेस देन 20 होगा, तो क्या होगा हमारे पास? सो द राइट आंसर इज प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। स्टेज 4 पे आ गए हम, लेस देन 20 पे, ठीक है। अभी आगे देखिए, द ग्रुप ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रेफर टू एज एजुकेबल, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पूरा बता देती हूँ, वैसे इन्होंने यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो ये यहीं पे ही साथ में मैंने मेंशन कर दिया आपको, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइल्ड में जो होता है आईक्यू लेवल दैट इज़ 50 to 70, और मॉडरेट में जो होता है दैट इज़ इन बिटवीन 35 to 49, देन सीवियर में 20 to 34, एंड देन प्रोफाउंड में लेस देन 20, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से याद करने में इजी है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको रिवर्स में याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेस देन 20 है, ठीक है, तो फिर 20 to 34 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारे पास 35 to 49 आ जाएगा, और देन 50 to 70 आ जाएगा। इस तरीके से याद रखना भी ईजी होता है, ठीक है। रिवर्स के नंबर से ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्रुप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन का जो यहाँ पर आता है रेफर टू एज अ एजुकेबल, ठीक है, जिनको मीन्स जिन्हें हम एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने ऑप्शंस देख ली हैं, आई होप ये आपको इसको याद रखने का अच्छे से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दैट इज़ द माइल्ड, ठीक है। तो माइल्ड केसेस हैं, उन्हें हम एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ज़्यादा क्लास टॉपर नहीं बनेंगे, बट फिर भी वो चीज़ थोड़ा नॉलेज उतना सा उनको हो जाएगा, दैट मीन्स एजुकेबल पॉपुलेशन में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द ग्रुप ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रेफर टू एज ट्रेनेबल, ठीक है। अभी एडुकेबल तो निकल गया, मीन्स अभी हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे जिनको हम ट्रेन करके थोड़ा सा कुछ एक चीज़ें वो सीख सकें, ठीक है। अंडर ट्रेनिंग करके बार बार कोई चीज़ किसी को सिखाई जाए, ट्रेनिंग दी जाए, तो वो चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन के जो बच्चे हैं वो सीख सकते हैं? तो यहाँ पर जो है दैट इज़ द राइट आंसर इज़ द मॉडरेट, ठीक है। तो मॉडरेट के जो मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होंगे, जिनका आईक्यू लेवल इन बिटवीन 35 to 49 होगा, तो वो कम आते हैं अंडर द ट्रेनेबल ग्रुप, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हमारे पास, द ग्रुप ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रेफर टू एज डिपेंडेंट। अब बात आती है डिपेंडेंट की, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट है मीन्स वो एडुकेबल भी नहीं हुआ, उसके अंडर भी नहीं है, उनको ट्रेनिंग देने का भी कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स, अपने केयर गिवर के ऊपर, वो जो है वो टोटली डिपेंडेंट है, अपनी कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट, कोई भी नीड है कुछ भी करने का, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दैट कम अंडर द सीवियर MR, ठीक है। मीन्स वहाँ पे IQ लेवल कितना होगा? 20 to 34, ठीक है। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रुप ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन ऑफन रिक्वायर नर्सिंग केयर और लाइफ सपोर्ट एंड हैज़ IQ लेवल बिलो 20। तो ये खुद ही आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। 3 कंडीशंस हमने देख ली, मैं आपको इसी के साथ यहाँ पर बता देती हूँ। जो फर्स्ट हमारे पास माइल्ड, वो आता है हमारे पास एडुकेबल में, ठीक है, क्योंकि इनको हम एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडरेट का, ये होते हैं हमारे पास ट्रेनेबल, ठीक है। तो हमने इनको क्या दिया? इनको ट्रेनिंग दी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सिखा दी, जो बेसिक जो नेसेसिटी है लाइफ की, ठीक है, हाइजीन का है, ईटिंग पैटर्न, जो भी चीज़ें हैं कुछ उनको सिखा दी, कुछ बेसिक चीज़ें उनको सिखा दी, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारे पास सीवियर का, ये जो आते हैं ये आ जाते हैं टोटली डिपेंडेंट के ऊपर, टोटली वो किसी के ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनको कोई याद करवाएगा तभी वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि चलो ब्रश करते हैं, तो फिर ठीक है, उनको साथ में लेके जाओ, करवाओ, तो कुछ चीज़ें कर लेंगे। मीन्स डिपेंडेंट है हर एक चीज़ बोलने पे और करवाने के ऊपर, ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ पर खुद ही बता दिया आपको इस क्वेश्चन में, जो प्रोफाउंड के जो आपने देखना था कि प्रोफाउंड के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जो प्रोफाउंड MR, जो जहाँ पर IQ लेवल जो है वो लेस देन बिलो 20 होता है, दैट मीन्स कि दीज चिल्ड्रंस रिक्वायर नर्सिंग केयर और लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत इनको पड़ती है, ठीक है, नर्सिंग केयर एंड लाइफ सपोर्ट, ठीक है। तो ये यहीं से क्लियर हो गया, ये यहाँ से ही क्लियर हो रहा है आपको, तो ये ज़्यादा अच्छे से याद रख सके तो मैंने ये चीज़ें साथ के साथ ही कंटिन्यू की थी, ठीक है। तो अभी आपको ये सब करने के साथ आपको जो मेंटल रिटार्डेशन की जो स्टेजेस की जो IQ लेवल थे वो आपको सबके याद हो चुके होंगे, और किस किस को हम क्या क्या कहते हैं वो भी आपको सब पता चल चुका होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोमल सिंड्रोम इन विच देयर इज 20 ट्राइसोमी ऑफ द 21st इज फाउंड, ठीक है। तो ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम किस में देखा जाता है हमारे पास? तो ऑप्शंस आपके पास दी हैं, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एंड क्रेटिनिज्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर है हमारे पास, और राइट आंसर इज द डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में जो है वो हमारे पास देयर इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, रिमेनिंग का मैं आगे
कंटिन्यू करूँगी क्वेश्चंस भी, ठीक है। सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS पीडियाट्रिक्स, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू।